सहिष्णुता का व्रत। कुंडक कुमार नाम का एक सन्यासी एक बार ठंड के दिनों में हिमालय से उत्तर वाराणसी पहुंचा। वहां उसके बचपन का एक मित्र सेनापति था। उसने सन्यासी को राज उद्यान में स्वच्छंद भ्रमण की अनुमति दी। एक दिन कुंडक कुमार उद्यान में बैठा तप कर रहा था कि तभी वाराणसी का एक दुराचारी राजा अपनी प्रेमिकाओं के साथ वहां आ पहुंचा। वहां उन सुंदरियों के साथ अमोद प्रमोद करते हुए सो गया। राजा को सोता छोड़ सुंदरियां बाग में भ्रमण करने लगी। तभी उनकी नज़र कुंडक कुमार पर पड़ी, जो साधना में लीन था। सुंदरियों ने उनका ध्यान आकृष्ट कर उसे उपदेश सुनाने को कहा। कुंडक कुमार ने तब उन्हें सहिष्णुता की महत्ता पर उपदेश देना प्रारंभ किया। थोड़ी देर के बाद जब राजा की नींद टूटी और उसने अपनी सुंदरियों को अपने पास नहीं पाया, तो वह उन्हें ढूंढता हुआ कुंडक कुमार के पास पहुंचा। एक सन्यासी द्वारा उसकी सुंदरियों का आकृष्ट हो जाना उसके लिए असह्य था। अंततः क्रोध से उसने सन्यासी से पूछा कि वह उन सुंदरियों को कौन सा सबक सिखा रहा था। सन्यासी ने तब उसे भी सहिष्णुता के महत्व की बात बताई, जिससे परिपालन का स्वयं उसने व्रत ले रखा था। यह सुन राजा ने उसे कोड़ों से पिटवाया। जब वह लहलुहान हो गया तो राजा ने फिर पूछा कि उसके व्रत का क्या हुआ। खून से लथपथ सन्यासी को कोई क्रोध नहीं आया, सहिष्णुता के व्रत का ही गुणगान करता रहा। क्रोध में राजा ने उसके हाथ पैर कटवा दिए और फिर वही प्रश्न पूछा, किंतु सन्यासी हर बार शांत स्वभाव से सहिष्णुता के व्रत की ही गाता रहा। अंत में उस सन्यासी की सहिष्णुता से परम क्रुद्ध हो राजा ने उसकी छाती पर लात मारी और वापिस लौट आया। कहा जाता है कि राजा जब वापस लौट रहा था तभी धरती फट गई। उसके अंदर से उठती आग की लपटों ने राजा को निगल लिया। सन्यासी के घाव भी तभी स्वयमेव क्षण मात्र से भर गए और वह पुनः हिमालय पर वापस चला गया। इस कहानी से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।